तो सबसे पहले जानते हैं कि क्या कहता है ये पाठ। विराम चिन्ह किसे कहते हैं, विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं, आइए पाठ पढ़कर जानते हैं। उससे पहले आओ चर्चा करते हैं। विराम चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है, आपस में अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए। यहाँ पर हमें दो चित्र गिवन है। पहले चित्र के नीचे लिखा है छोड़ो मत मारो और दूसरे चित्र के नीचे लिखा है छोड़ो मत मारो। ऊपर दिए गए पहले चित्र के नीचे लिखे वाक्य में कहा गया है कि छोड़ो इसे मत मारो और दूसरे चित्र के नीचे लिखे वाक्य में कहा गया है कि छोड़ो मत मारो। इस प्रकार इन दोनों वाक्यों में अल्प विराम के प्रयोग से जो अर्थ निकल रहा है वह बिल्कुल अलग है। पहले वाक्य में छोड़ो शब्द के बाद अल्प विराम का प्रयोग किया गया है, अतः छोड़ो शब्द के बाद हम रुके हैं। इस वाक्य का अर्थ है मत मारो, अर्थात छोड़ दो, मारो नहीं। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में मत शब्द के बाद अल्प विराम का प्रयोग किया गया है कि छोड़ो मत इसे मारो, अर्थात इसे छोड़ना नहीं बल्कि इसे मारना है। विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना, अर्थात हम किसी बात या वाक्य को कहते हैं तो उस वाक्य में विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना, अर्थात जब हम किसी बात या वाक्य को कहते हैं तो उस वाक्य में अधिक स्पष्टता लाने के लिए तथा उसमें भाव उत्पन्न करने के लिए हम वाक्य के अंतर्गत इन विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच में या अंत में किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। अब हम देखते हैं कुछ प्रमुख विराम चिन्ह। हिंदी में प्रयोग होने वाले कुछ प्रमुख विराम चिन्ह कुछ इस प्रकार है। पहला है अल्प विराम, दूसरा है पूर्ण विराम, तीसरा है अर्ध विराम, चौथा है प्रश्नवाचक, अगला है विस्मय आदि बोधक, उसके बाद है योजक चिन्ह, उसके बाद है उद्धरण, फिर निर्देशक, फिर कोष्टक और फिर लाघव चिन्ह। एक एक करके हम इन चिन्हों के बारे में पढ़ते हैं। पहला है अल्प विराम। पढ़ते बोलते या लिखते समय कुछ देर रुकने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक ही प्रकार के दो से अधिक शब्दों का प्रयोग करने पर बाजार से आटा, दाल, चीनी खरीद कर लानी है। दूसरा उदाहरण है मुझे संतरा, अनार और अंगूर बहुत पसंद है। या फिर किंतु, परंतु, इसलिए आदि योजक शब्दों से पहले। जैसे कि सीता पढ़ रही है परंतु पिंकी शोर मचा रही है। या फिर जब एक ही तरह के वाक्यांश साथ आए, जैसे कि चंद्रमा हमें शीतल देता है, प्रकाश देता है। अगला है हमने खाना खाया, थोड़ी देर आराम किया और फिर घूमने चले गए। या फिर संबोधन के बाद अथवा हाँ नहीं के बाद, जैसे मीरा इधर आकर बैठो, हाँ कहो क्या कहना है, पिताजी माँ आपको बुला रही है। दूसरा है पूर्ण विराम। वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे महिमा अपना काम समाप्त कर घर चली गई, आप खाना खाकर जाइएगा। पढ़ाई के साथ खेल कूद भी बहुत जरूरी है। अगला है अर्थ विराम। वाक्य में अल्प विराम के कुछ अधिक और पूर्ण विराम से कुछ कम समय रुकने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे पेड़ों पर बैठी चिड़िया गा रही है, बसंत आ गया है। तुम्हारी हर गलती माफ हो सकती है, केवल एक अनुशासनहीनता को छोड़कर। अगला है प्रश्नवाचक चिन्ह। जहां कोई प्रश्न पूछा जाए वहां प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं, विनोद तुम किस कक्षा में पढ़ते हो। अगला है विस्मय आदि बोधक चिन्ह। भय, शोक, हर्ष, आश्चर्य, घृणा आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों या वाक्यों के बाद विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे वाह कितना सुंदर चित्र बना है, अरे तुम गाना भी गाते हो, हाय मेरा तो सब कुछ लुट गया। अगला है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का प्रयोग दो पुनरुक्त शब्दों या युग्म शब्दों के बीच में किया जाता है। जैसे माता पिता, इधर उधर, सुबह सुबह, हरा भरा। सा, सी, से आदि तुलनावाचक शब्दों के साथ भी योजक चिन्ह लगता है। जैसे चांद सा चमकीला, कोयले सा काला। अगला है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, एक हरा उद्धरण चिन्ह तथा दो हरा
उद्धरण चिन्ह, किसी व्यक्ति का उपनाम, पुस्तक का नाम आदि एक हरा उद्धरण चिन्ह के साथ लिखा जाता है। जैसे श्री रामचरितमानस एक महाकाव्य है। भारतीयों को दक्षिण अफ्रीका में कुली कहा जाता है। दोहरा उद्धरण चिन्ह किसी के कथन को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। शास्त्री जी ने कहा है, जय जवान जय किसान। सुभाष चंद्र बोस ने कहा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अगला है निर्देशक चिन्ह, किसी के कथन से पहले इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे माता जी, जैसे पिताजी, मोहन, मैं रायपुर जा रहा हूँ। उदाहरण या नमूना देने के लिए जैसे शब्द के बाद संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, उन आदि। किसी शब्द या वाक्यांश की व्याख्या करने के लिए आजकल हर व्यक्ति चाहता है यश, धन, सुख और संपत्ति। अगला है कोष्ठक चिन्ह। हिंदी में कर्मसूचक अंकों, अक्षरों, अर्थ स्पष्टीकरण, किसी शब्द की विशेष व्याख्या या अर्थ को प्रकट करने के लिए कोष्ठक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ये कोष्ठक 3 प्रकार के होते हैं। तीनों प्रकार के कोष्ठकों का एक साथ प्रयोग गणित में किया जाता है। मात्रा के छोटे कोष्ठक का प्रयोग होता है। इस कोष्ठक का प्रयोग अधिक किया जाता है। जैसे पहला उदाहरण है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सेनाध्यक्ष। दूसरा उदाहरण है नेताजी यानी सुभाष चंद्र बोस ने आजादी हिंद फौज का गठन किया है। अगला है लाघव चिन्ह। शब्दों या वाक्यों को संक्षिप्त में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर, इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा है प्रोफेसर, इसको ऐसे। तीसरा है उत्तर रेलवे, उत्तर प्रदेश पुलिस, इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं। अगला है कृपया पन्ना उल्टिए। अगला है ईसा पूर्व। तो ये पाठ पढ़कर हमने सीखा लिखित भाषा में विराम या ठहराव को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों का प्रयोग भावों को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। प्रमुख विराम चिन्ह इस प्रकार है: पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, विस्मय आदि बोधक, लाघव चिन्ह, प्रश्न सूचक चिन्ह, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह और उद्धरण चिन्ह।